नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुंभ मेले के बारे में। कुंभ मेला वो फेमस मेला जो अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही फेमस मेला है। तो इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे इस मेले के बारे में। देखिए, कुंभ जो शब्द है उसे हम बोल सकते हैं घड़ा या फिर मटका। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं पोर्ट या फिर पिक्चर। ये कुंभ के नाम है। और कुंभ जो मेला है वो है सेलिब्रेशन ऑफ पोर्ट, इस मटके को सेलिब्रेट करना। तो हम मटके की बात कर रहे हैं इस स्लाइड में। तो ये कौन सा फेमस मटका है, कौन सा ऐसा मटका रहा होगा कि जिसके ऊपर हमने पूरा कुंभ मेला स्थापित कर दिया। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदू की पुरानी कथाओं के अनुसार उन्हें पता होगा कि एक ऐसा इवेंट हुआ था जो कि जिसे हम बोलते हैं समुद्र मंथन का इवेंट। उसमें एक तरफ दानव थे और एक तरफ जो देवता लोग थे। ठीक है, इनके बीच में समझौता हुआ था और उस समझौते के कारण ये दोनों एग्री हुए थे समुद्र को मंथन करने के लिए। मंथन मतलब जैसे आप दूध को मंथन करते हो, दूध को आप चर्निंग करते हो और जिससे मक्खन निकलता है। तो ऐसा ही प्रोसेस कुछ समुद्र के साथ इन लोगों ने किया था आपसी समझौता करके। तो उस समुद्र मंथन में से कई चीज़ें निकली थी, जैसे कामधेनु गाय और भी बहुत चीज़ें थी। और उसी में से जो सबसे फेमस चीज़ निकली थी वो था अमृत कलश। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कलश जिसे पी के बंदा अमर हो जाए। ठीक है, अगर आज के टाइम में ये मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा इस कलश को लेके। उस वक्त भी ऐसा ही हो गया था। उस वक्त भी वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी दानव और देवताओं के बीच में। तो भगवान को लगा कि कुछ तो करना चाहिए वरना ये दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो हमारे जो विष्णु देवता थे उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को भेजा और उस गरुड़ ने जो मटका था अमृत का वो उठा लिया और उसे लेकर गरुड़ उड़ गए। और जब वो उड़े तो वो पूरे भारत के ऊपर से उड़ रहे थे। तो चार ऐसी जगह थी जहाँ पर उस मटके की बूंदें गिरी। उस मटके में से जो अमृत की बूंदें थी वो चार जगह पर गिरी, जो कि है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे हम पहले बोलते थे उत्तर प्रदेश में, और दूसरी है हरिद्वार उत्तराखंड में, और तीसरी जगह है उज्जैन मध्य प्रदेश में, और चौथी जगह है नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। इन चार जगह पर उस कलश में से अमृत की बूंदें गिरी। ठीक है, तो ये चार जगह एक तरीके से हम बोल सकते हैं होली प्लेसेस कहलाई जाने लगी। और फिर इन्हीं चारों जगह पर बारी बारी से कुंभ का मेला जो होता है वो लगता है। रोटेशनल बेसिस बारी बारी से लगता है, एक के बाद दूसरी शहर में। ठीक है, अब इस कुंभ मेले के अंदर जो सबसे फेमस चीज़ होती है वो होता है शाही स्नान। मतलब एक ऐसा शाही स्नान, एक ऐसा बात करने का तरीका कि आप उसमें होली रिवर में बात करोगे। देखिए दोस्तों, ये जो कुंभ का मेला होता है वो जहाँ भी लगता है जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक या उज्जैन, तो ये हमेशा इन शहर के पास एक रिवर होती है ज़रूर।
ये जहाँ भी कुंभ लगता है, ठीक है, इन चारों प्लेसेस में एक नदी बह रही है जहाँ पर ये होता है। तो उस नदी में लोग स्नान करते हैं। हरिद्वार में गंगा जो रिवर है, गंगा नदी है, तो उसमें शाही स्नान होता है। तो इसलिए शाही स्नान उस रिवर में ही करते हैं जिस शहर में कुंभ लगता है हर बार। हर साल तो नहीं लगता, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको ये कब कब कैसे कैसे लगता है कुंभ मेला, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि अगर आप उस रिवर में, उस नदी में आप डुबकी लगा रहे हो, स्नान कर रहे हो, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी इस जन्म और मरण की जो ये चक्र है, इससे आप थोड़ा ऊपर उठ जाओगे। रियलिटी का तो नहीं पता पर ऐसा मानते हैं। अब हम इसकी डेट्स कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए जो कुंभ मेला है वो 4 तरीके का होता है, 4 टाइप्स की इसकी डेट होती है। सबसे जो बड़ा होता है वो होता है महाकुंभ मेला। ये 144 साल बाद आता है, 144 साल बाद ये महाकुंभ मेला रिपीट होता है, ठीक है। तो शायद कोई भी बंदा इसे 2 बार नहीं देख सकता, ठीक है। इसे सिर्फ आप एक बार देख सकते हो, वो भी पॉसिबल है कुछ ही बंदों के लिए, ठीक है। तो ये मेला तो भूल जाइए, अगर आपने ये देख लिया तो आप बड़े लक्की हो। तो दूसरा जो मेला है वो है पूर्ण कुंभ मेला। ये 12 साल बाद आता है। हाँ, इसे आप लोग देख सकते हो बड़ी आराम से, ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध कुंभ मेला, मतलब अर्ध मीन्स हाफ। तो ये जो मेला है ये आता है 6 साल बाद, ठीक है। फिर आता है कुंभ मेला, नॉर्मल मेला जो अब चल रहा है, वो आता है हर 3 साल बाद। तो ये टाइप हो गए कुंभ मेले के, ठीक है। 144 साल बाद जो रिपीट होता है, एक 12 साल बाद, एक 6 साल बाद और एक 3 साल बाद। अब देखिए कुंभ जो मेला ऑर्गेनाइज हुआ था पिछली बार प्रयागराज में 2019 में, इस कुंभ मेले की एक ख़ास बात है। इसकी ये ख़ास बात है कि इसने 3 जीनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मेले ने रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। तो वो 3 रिकॉर्ड है। सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है कि वहाँ पर 503 बसें लगाई गई थी लार्जेस्ट क्राउड को मैनेज करने के लिए। अब देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इतनी क्राउड गैदरिंग नहीं हुई जितनी कुंभ मेले में होती है। तो वहाँ पर इसीलिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बन गए। सबसे पहला रिकॉर्ड वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा क्राउड जो मैनेज की है वो कुंभ मेले में हुई है 2019 प्रयागराज वाले में। वहाँ पर 503 बसें लगाई गई थी, ठीक है। फिर दूसरा जो रिकॉर्ड है वो है कि लार्जेस्ट सैनिटेशन ड्राइव विद 10,180 वर्कर्स। वो एक ऐसी ड्राइव वहाँ पर थी सैनिटेशन की जिसके अंदर 10,180 वर्कर वहाँ पर काम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा है ये, तभी इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट इसने एक रिकॉर्ड बनाया है वो है लार्जेस्ट पेंटिंग का, मतलब सबसे ज़्यादा पेंटिंग वहाँ पर हुई है। देखिए जैसे भी ये मेला किसी भी शहर में लगता है तो उस शहर में एडवर्टाइजमेंट के लिए पेंटिंग्स की जाती है। वॉल्स पर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पर चित्रकारी की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी हुई है वो कुंभ के दौरान हुई है, जिसमें 7,664 बंदे इन्वॉल्व थे पेंटिंग करने में। ये भी एक रिकॉर्ड कायम करने वाला इवेंट रहा है। अब अगर हम बात करें गैदरिंग की, तो दोस्तों 2019 में 24 करोड़ पीपल टोटल कुंभ के मेले में आए हुए थे।
जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 10 लाख वहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट थे जो उस कुंभ मेले के दौरान आए हुए थे। अब हम देखें हरिद्वार के मेले को, जो कि रिसेंटली चल रहा है, तो ये है हमारा पूर्ण कुंभ मेला। मैंने आपको 4 कुंभ मेले के बारे में बताया था, तो ये है कुंभ मेला जो कि 12 साल बाद आता है। ये लास्ट जो हुआ था हरिद्वार में वो हुआ था 2010 में। तो अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों, ये बनता है 2022, पर अभी चल रहा है 2021। तो ये हम फिर इसे 11 साल बाद क्यों मना रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष जो विद्या होती है, ज्योतिष कैलकुलेशन है कैलेंडर की, उसके अनुसार कुछ तिथि में परिवर्तन आया है। कुछ स्पेसिफिक तिथि, स्पेसिफिक डेट ऐसी इस बार बनी है कि ये कुंभ का मेला इस बार 11 साल बाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 2021 में कोरोना के होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोरोना है तो कुछ तो रिडक्शन होगा ही नंबर में पीपल के वहाँ पर फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रेगुलर 10 लाख बंदे तो दिन में आएंगे ही वहाँ पर। अब देखते हैं वहाँ पर टोटल कितने बंदे आएंगे जब ये पूरा मेला ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे कुछ डेट्स ऐसी भी होती हैं, कुछ तारीख ऐसी होती हैं जिस पे कि अभी भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 50 लाख बंदे एक दिन में भी आ सकते हैं। तो जब ये पूरा हो जाएगा तब हमारे पास पूरे टोटल आंकड़े आ ही जाएंगे कि इस मेले में कितने बंदे आए थे, कोरोना का क्या इफ़ेक्ट पड़ा इस मेले पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी नया चैनल है, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ करंट टॉपिक्स पर जो आजकल चल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।